जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अब फिर कर रही हूँ गुरु जी की मर्ज़ी के साथ। गुरु जी ने मेरी शादी कराई है जिस हस्बैंड अंकल के साथ, उसके साथ मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मेरे को पूछता नहीं है, बिल्कुल भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं रखता। वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा रहता है। और अब तो इसके माँ बाप हैं जो ससुराल वाले, अब तो तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं। गुरु जी, मुझे इन लोगों की बदमाशी से और तांत्रिक क्रियाओं से बचा लो गुरु जी, क्योंकि मेरा ससुर अंकल सास आंटी ऐसे बदमाश होते हैं ना, जो ऐसे बदमाशी के साथ मेरे से बात करते हैं। जो भी 2 मिनट की बात होती है, बस वही कहते हैं कि तू ये बता कि बच्चे को कब लेके आ रही है। कहते अगर नहीं फिर देख हम क्या करते हैं। पता ऐसी ऐसी बातें करते हैं। प्लीज़ गुरुजी, इन लोगों की गुंडागर्दी ख़त्म कर दो। और कहता है मुझे लोन लेके दे। गुरुजी प्लीज़ कृपा करो। उन लोगों के पास इतना सफिशेंट होने के बावजूद भी एक लिमिटेड सी चीज़ पर ना नज़रें रख के बैठे हुए हैं। गुरुजी प्लीज़ मेरे दाता, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी ज़िंदगी को बवाल आने से बचा लो, तूफ़ान ना आए गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान ना आए, बचा लो गुरुजी मुझे। इन लोगों को शांत कर दो कि ये लोग मुझे बच्चे को लेके आ वाली जो डिमांड है ना इनकी, वो भी ख़त्म कर दो इनकी। और मेरा हस्बैंड अंकल जो कहता है मुझे लोन लेके दे, लोन लेके दे, ये बात भी इसको शांत कर दो। मेरे को लोन नहीं लेना कार के लिए भी। और गुरुजी, ये लोग तांत्रिक क्रियाएं ना कर सके मेरे ऊपर भी, कि ये लोग कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। गुरुजी, ये लोग तो यही चाहते हैं कि मैं ये ससुराल छोड़ के चली जाऊँ, तलाक हो जाए। लेकिन गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरे को ये घर मैं नहीं छोड़ना चाहती गुरुजी, क्योंकि बार बार नई नई चीज़ें नहीं समझ में आती, नहीं हो सकती गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, आप ही हो जो कुछ भी कर सकते हो। गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो, मेरी ज़िंदगी को तूफ़ान से बचा लो। कोई तूफ़ान ना आए, सब चीज़ें फेवरेबल हो जाए और शांत हो जाए ये लोग। और लड़ाई झगड़े से भी मुझे बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान ना आए, शांत करो। मुझे मारना भी छोड़ दे हस्बैंड अंकल, प्लीज़ गुरुजी कृपा करो मेरे ऊपर भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी हूँ और गुरु जी अपनी इस बेटी की हर तरफ से लाज रख लो। गुरु जी मेरी शादी इस हस्बैंड अंकल के साथ आपने कराई है, तो ये गृहस्थी को बसा दो गुरुजी। अभी तो बहुत रुकावटें आ रही हैं मेरी गृहस्थी में, क्योंकि मेरी सास आंटी और ससुर अंकल है ना, वो बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा घमंड के साथ रहता है और मेरे से बहुत घमंड के साथ बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम तो तांत्रिक क्रियाएं करवा के कुछ भी कर सकते हैं। हम तो पैसे फेंकेंगे और तांत्रिक क्रिया करके इसको घर से बाहर फेंका देंगे। गुरुजी प्लीज़ कृपा कर दो, मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरा हस्बैंड अंकल गुरुजी, ऐसा तो वो था ही था कि वो लड़कियों के चक्कर में रहना, मुझे मारना। लेकिन गुरुजी वो हर वक्त ये बात नहीं कहता था कि बच्चे को लेके आ और मेरे को छोड़ दे, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। ऐसी बातें वो नहीं कहता था गुरुजी। गुरुजी अब वो जब से उसके माँ बाप ने तांत्रिक क्रिया करी है, तब से वो हर वक्त यही कहता है कि बच्चे को लेके आ। और गुरुजी आपको पता है कि मैं बच्चे को इन लोगों के पास नहीं रख सकती, क्योंकि ये लोग तो ख़त्म कर देंगे सब कुछ बेचारे के साथ ना। गुरुजी मैं सुबह 8 बजे निकलूँ, रात को 8 बजे आऊँ, तो मैं तो टेक केयर नहीं कर सकती, आके भी थक जाना एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी, जो मैं तो नहीं लेके आ सकती काके को इन लोगों के पास। तो गुरुजी इन लोगों को शांत कर दो, ऐसी मेहर कर दो गुरुजी, इन लोगों को शांत कर दो, ताकि ये लोग काके को लेके आ डिमांड रखनी छोड़ दे। दूसरा,
ये जो मेरा हस्बैंड अंकल कहता है मेरे को लोन तू लेके देगी, लोन तू लेके देगी मेरे को। गुरुजी इस बात को भी शांत कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्यों कह रहा है। वो चाहता है ना कि मेरे पल्ले से जाए किश्तें, ताकि मैं आराम से जीऊँ, मतलब जो भी चीज़ है। गुरुजी आप मेरी बात समझ चुके हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि मेरा हस्बैंड अंकल को शांत कर दो, मेरी ज़िंदगी में बवाल ना मचा सके, काके को लेके इस बात पर भी बवाल ना मचा सके, और मुझे कार लोन नहीं लेना गुरुजी, इस बात को भी लेके बवाल ना मचा सके गुरुजी। मालिक आपको तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो गुरुजी जब आपने मेरी शादी इसके साथ करा दी, तो गुरुजी अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी गृहस्थी बच जाए। अब ये कैसे बसेगी, क्या होगा गुरुजी, अब आपको ही पता है। गुरुजी इन लोगों को या तो सद्बुद्धि दे दो कि ये लोग अपनी बदमाशी करनी छोड़ दें, क्योंकि गुरुजी मेरा जो ससुर अंकल है ना, वो पागल भुट्टा होता है ना, जैसे वो वैसे है इस वक्त ना, बड़ी शैतानियाँ दिखाता है, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। उसको पता है कि हमने अपने लड़के को तो नचा रहे हैं, अपने लड़के को, तो वो चाहते हैं कि मेरे को भी नचाएं, पैसा चाहिए उनको मेरे से भी, और जानबूझ के ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं ताकि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। तो गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो, आपसे गुरुजी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दो, रुकावटें और अड़चने ख़त्म कर दो गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की और मेरे ससुराल वालों की, ससुर अंकल और सास आंटी की जो बदमाशी है ना, बदमाशी को ख़त्म कर दो। इसका कुछ करो गुरुजी, इस चीज़ के लिए भी मैं डर डर के नहीं रहना चाहती गुरुजी। मैं जब भी घर आती हूँ ना ऑफिस से, मेरे को डर लगा रहता है, हाय कभी कुछ कलेश ना पड़ जाए किसी चीज़ को लेके, हाय कभी कलेश ना पड़ जाए। तो गुरुजी मुझे कलेश वाली स्थिति नहीं चाहिए घर में, कृपा कर दो गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को और ससुर अंकल को, सास को शांत कर दो, वो बच्चे को लेके आने के लिए तंग ना करें, और मुझे लोन के लिए भी ना बोलने कि तू लेके आए। गुरुजी आपको पता है कि मैं हर पल परेशान रहती हूँ, और परेशान रह रह के ख़राब हो गई हूँ। ना मेरा शरीर है ढंग का इस वक्त, ना मेरी शक्ल सूरत ढंग की है इस वक्त, बिल्कुल भी चिंता कर कर के ना मैं बुढ़ी हो गई हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मुझे सब कहते हैं कि इतनी चिंता मत किया करो, बुढ़े हो जाओगे, और वही बात है गुरुजी। प्लीज़ मेरे को अभी मेरी उम्र नहीं है गुरुजी ऐसे कि मैं बुढ़ी हो जाऊँ। मुझे तो ऐसा नहीं बनना गुरुजी कि लोग मुझे देख के मुँह बनाए। मुझे ऐसा बनना है गुरुजी, मुझे देख के सब खुश हो और मेरी तरफ अपने आप ही हो जाए। गुरुजी प्लीज़ मुझ पर रहमत कर दो, माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुजी काश मुझे एक ऐसा सत्संग सुनवा दो जिससे कि वो सुन के मेरे ससुराल वाले शांत हो जाए, बच्चे की बात को दोबारा जिक्र ही ना करें। गुरुजी अपनी पावर्स दिखाओ, उन्हें पता होना चाहिए कि ये गुरुजी की बेटी है, हम इसके साथ जो भी चालाकियाँ शैतानियाँ करते हैं ना, कि ऐसा करने की कोशिश करते, वो नहीं हो सकता। प्लीज़ मेरे दाता अपने इस बच्चे की इस प्रार्थना को भी पूरा कर दो। ये लोग मुझे बच्चे को लेके आने के लिए तंग ना करें, और लोन की भी डिमांड ना रखें मेरे से, तो लोन लेके कार लेके दे मुझे। ये बात को भी संभाल लो आप, कृपा करो गुरुजी। मेरी अरदास भी गुरुजी पूरी कर दो, मतलब मैं तरस रही हूँ हर चीज़ के लिए। वैसे तो इतने साल हो गए आपने कोई नहीं की मेरी अरदास पूरी गुरुजी, अब भी आपसे फिर भी मैं प्रार्थना तो यही करूँगी कि मेरी अरदास भी पूरी कर दो, और मेरी मैरिड लाइफ में जो भी रुकावटें अड़चने हैं ख़त्म कर दो, इन लोगों को शांत कर दो, संभाल लो मेरी इस सिचुएशन को गुरुजी, कृपा करो मालिक। और अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ। गुरुजी हम आपके शरीर से
भोले भाले बच्चे हैं गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी हम बच्चों पर कृपा करो गुरुजी। गुरुजी मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती गुरुजी, बिल्कुल भी। मेरी मम्मी खड़ी नहीं हो पाती, वही कमर में भी इतना दर्द है गुरुजी, मम्मी के टांगों में बहुत दर्द है, मम्मी खड़े भी नहीं हो पाते। बस उनके दिल में ये इच्छा होती है कि भगवान से रिलेटेड चीज़ें वो पूरी कर ले, मतलब मम्मा धार्मिक सी है। गुरुजी प्लीज़ कृपा कर दो अपनी इस बच्ची पर। गुरुजी मेरे मम्मी पापा दोनों की हेल्थ को ठीक कर दो गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई है गुरुजी तो उस गलती के लिए, उस गुनाह के लिए बख्श दो गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं मालिक। मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो और पापा को भी ठीक कर दो गुरुजी। पापा की आइज़ में प्रॉब्लम है, क्या पता ऑपरेशन कराना, तो चांसेस तो हैं गुरुजी आइज़ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन ढंग से हो जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए गुरुजी, संभाल लेना। और पापा को भी बहुत सारी बीमारियां हैं गुरुजी, पापा की भी रक्षा करना गुरुजी, मम्मा की भी रक्षा करो गुरुजी, बीमारियों को ख़त्म करो गुरुजी। मम्मी पापा पर भी कृपा कर दो। और गुरुजी काकू जो है वो मम्मी पापा के पास ही है, वो अपने पूरे जी जान से काके का टेक केयर कर रहे हैं गुरुजी। अब आगे ध्यान तो फिर गुरुजी आपने ही रखना है, क्योंकि काके की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, उसे बहुत सारी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काके को भी। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो, काके की हेल्थ ठीक कर दो। कमज़ोर सा ही हुआ था गुरुजी, अभी तक कमज़ोर ही है गुरुजी काका। गुरुजी काके को भी ब्लेस कर दो और मेरे पेरेंट्स को भी ब्लेस कर दो गुरुजी। अच्छा कर दो गुरुजी, हमारे साथ भी शुरुआत तो कर दो गुरुजी, मेरे मम्मी पापा से भी मेहर बख्श दो गुरुजी, कृपा करो मालिक। हम आपके बच्चे हैं, गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए हम बख्श दो गुरुजी। सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में भी सब परेशानियां उनकी जो भी हैं, जो भी दिखते हैं, सब ख़त्म कर दो मालिक। कृपा करो मम्मी पापा पर भी और बच्चे पर भी। और अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।